प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली एक कक्षा में हमने आदिकाल के नामकरण व समय सीमा पर चर्चा की। आज हम आदिकाल की परिस्थितियों से परिचित होंगे। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य में समाज का चेहरा प्रतिबिंबित होता है। किसी समाज के परिवेश की साहित्य के सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि साहित्यकार परिवेश से प्रभावित होता है और किसी देश काल का परिवेश उस काल की राजनीति, धर्म, अर्थ और संस्कृति से विशेष रूप से प्रभावित होता है। और इस कारण किसी काल का जो साहित्य है उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रेरित व उनके सापेक्ष होता है। और किसी भी काल के साहित्य का समय अध्ययन करने से पूर्व उस काल की परिस्थितियों का अध्ययन अपेक्षित है। और इसी दृष्टि से आज हम आदिकाल की परिस्थितियों से परिचित होते हैं। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। आदिकाल का जो समय है वो डॉक्टर नागेंद्र ने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक स्वीकार किया है, माना है। और ये जो काल था वो राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, असंतुलन या विघटन का काल था, क्योंकि 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और भारत में एक केंद्रीय सत्ता जो है उसका अभाव हो जाता है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि भारत में छोटे छोटे नए राजपूत राज्यों का उदय होता है। इन नवोदित राजपूत राज्यों में सत्ता प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए जो है परस्पर संघर्ष होते हैं, पारस्परिक वैमनस्य की भावना होती है। और इसका फायदा भारत में उत्तर पश्चिम से उस समय आक्रमण करने वाले यवन आक्रांताओं द्वारा उठाया जाता है। यवन आक्रांता उनके आक्रमणों से ये जो राजपूत राज्य हैं धीरे धीरे धराशायी होने लगते हैं और इस प्रकार हिंदू सत्ता जो है उसका शरण हो जाता है और मुस्लिम सत्ता का जो है उदय इस काल में होता है। इस काल में जो ये छोटे छोटे राजपूत राज्य थे उनमें सत्ता प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार और कभी कभी शौर्य प्रदर्शन और कभी कभी सुंदर कन्या की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष और युद्ध होते थे। और इस कारण इस काल के राजाओं को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी जो उनकी शौर्य, वीरता, पराक्रम की गाथाओं का गुणगान करके उनके युद्धोन्माद को उद्दीप्त कर सके। और चारण कवि जो थे वो इसी तरह के कवि थे। धार्मिक परिस्थितियों की अगर अपन बात करें तो इस काल में धार्मिक दृष्टि से भी बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म में अपना प्रभाव जमाने में लगे हुए थे। और हिंदू जो राजा थे, राजपूत राजा, उनके द्वारा अहिंसा मूलक जैन और बौद्ध धर्म के स्थान पर शैव और शाक्त धर्म को प्रश्रय दिया जा रहा था। जैन धर्म को प्रश्रय जो है, आश्रय जो है वो गुजरात के शासकों, राष्ट्रकूट शासकों से मिलता है। बौद्ध धर्म को बंगाल के पाल शासकों से प्रश्रय मिलता है। साहित्य की दृष्टि से इस काल में 3 प्रमुख संप्रदाय थे, 3 प्रमुख धार्मिक संप्रदाय थे, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से ही पैदा हुआ था। जो बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की कर्मकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था, उसी बौद्ध धर्म में आगे चलकर हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि अनेक उप संप्रदाय प्रचलित हो जाते हैं और उनमें से सिद्ध संप्रदाय का उदय होता है। सिद्ध संप्रदाय जो है इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र साधना और काम साधना, पंचमकार साधना, यौनाचारों की बहुलता होती है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर भारत में नाथ संप्रदाय का उदय होता है, जो हठ योग, संयम साधना और सदाचार पर बल देता है। बौद्ध धर्म के का प्रभाव जैन संप्रदाय पर भी पड़ता है। जैन संप्रदाय भी अपने आदर्शों से दूर हो गया था। जैन संप्रदाय के जो इस काल के मुनि थे वो अपने तीर्थंकरों के चरित्रों का वर्णन कर रहे थे और पौराणिक आख्यानों को जैन मुनियों ने या जैन रचनाकारों ने एक नए ढंग से जो है वो अभिव्यक्त किया
उन्होंने राम, कृष्ण, दशरथ को भी जो है इन जैन धर्म में दीक्षित बताया। तो कुल मिलाकर धार्मिक दृष्टि से ये जो काल था वो आडंबर, व्यभिचार, अर्थ लाभ और जादू टोना कर्म कांड के बाहुल्य से युक्त काल था, जिसका प्रभाव जो है ये होता है कि जनता अंधविश्वासों से घिरी हुई थी। सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करें तो इस काल समाज के दो वर्ग थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, सामंत और नौकरशाही के लोग थे और इनका जीवन जो था विलासिताओं, ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। निम्न वर्ग में सामान्य जनता आती थी, इसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। जीविका की बड़ी समस्या इसके सामने थी और अशिक्षा और गरीबी के कारण इस सामान्य जनता में अंधविश्वासों का बोलबाला था। जादू टोना, मंत्र साधना से ये लोग जो है अकाल, महामारी, युद्धों को टालने का प्रयास करते थे। मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था में जो है वो शिथिलता आती है और समाज की निम्न जाति के जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने लगते हैं। स्त्रियों की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव इस काल में नहीं था, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी और उनको केवल उपभोग का एक उपकरण मात्र समझा जाता था। राजपूतों में बहुविवाह का प्रचलन था और राजपूतों में एक नई कुप्रथा जो है सती प्रथा, उसका प्रचलन इस काल में हुआ। मुस्लिम आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूत स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ जलकर सती होने लगी और ये सती प्रथा इस काल का बहुत बड़ा कोड था। इसके अलावा स्वयंवर प्रथा भी थी जो युद्धों का कारण बनती थी और अपनी कन्याओं की सतीत्व की रक्षा के लिए जो है लोग बाल विवाह करने लगे। परिणाम स्वरूप बाल विवाह का भी प्रचलन होने लगा। सांस्कृतिक दृष्टियों से अगर अपन बात करें सांस्कृतिक परिस्थितियों की, तो मुस्लिम आक्रमण से पूर्व जो भारत जो था वो सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कर्ष के चरम शिखर पर था और भारत में संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला उसका उत्कर्ष अपने चरम पर था। अल-बरूनी मुस्लिम इतिहासकार ने भी संबंध में लिखा है कि वे यानी हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग यानी मुसलमान जब उन्हें यानी मंदिर आदि को देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न ही वैसा निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम आक्रांतों द्वारा हिंदू संस्कृति के इन जो केंद्र थे, मंदिर, मठ व विद्यालय को नष्ट किया जाता है। परिणाम स्वरूप कला का ह्रास होने लगता है और इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों व इस्लाम धर्म के प्रभाव स्वरूप हिंदू संस्कृति पर मुस्लिम रंग चढ़ने लगता है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का यह संक्रमण काल था। हिंदुओं के उत्सव, मेले, परिधान, आहार विहार और मनोरंजन पर मुस्लिम रंग चढ़ धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने लगता है। संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, इनमें भी मुस्लिम परंपरा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। स्थापत्य कला में ऊंची मीनारें और ऊंचे दरवाजे देखने को मिलते हैं जो कि मुस्लिम प्रभाव है। संगीत के क्षेत्र में सारंगी और तबला में मुस्लिम प्रभाव है। इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह संक्रमण काल था। मूर्ति कला का इस काल में ह्रास हो जाता है क्योंकि मुस्लिम जो है वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। साहित्यिक परिस्थितियों की दृष्टि से अगर पर बात करें तो इस काल में साहित्य की 3 धाराएं थी, संस्कृत साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य। संस्कृत साहित्य के प्रमुख केंद्र जो थे कश्मीर और कन्नौज थे और इस काल में पुराणों और स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई। इसके अलावा अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना हुई। आनंद वर्धन है, अभिनव गुप्त है, कुंतक है, सैमेंद्र है, रुद्रट, मम्मट, राजशेखर, भवभूति जैसे काव्य शास्त्र के आचार्य इसी युग में हुए। अपभ्रंश इस काल में धर्म की भाषा बन गई थी और इस काल में रचित जो विपुल मात्रा में जैन साहित्य है वो अपभ्रंश में ही लिखा गया है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और हेमचंद्र जैसे कवियों ने
अपभ्रंश में साहित्य रचना की है। देसी भाषा हिंदी जो है वो जनता की मानसिक व भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति कर रही थी और इसकी अभिव्यक्ति करता थे चारण या भाट। चारण कवियों की सामयिक आवश्यकता पर बल देते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उस समय जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी और चारण इसी श्रेणी के कवि थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल में जो साहित्य रचा गया है वह आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनसे प्रेरित व प्रभावित है। धन्यवाद।